Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। शुरू करें। सीटेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वेबसाइट पर अब आप देख सकते हैं आ गया है। 6 सितंबर को एग्जाम है। आज 11 मई को जो है नोटिफिकेशन आ गया है। सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ, किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सब पे बात करेंगे। कल भी हमने बात की थी, सिलेबस में ऐसा कोई चेंज होना अभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि जब पेपर जल्दी होगा तो इतनी जल्दी सिलेबस में चेंज होना लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे सूत्रों ने बताया है ना, और कई बार सूत्र भी गलत होते हैं। दूसरी बात, पहले बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या आपको, कैसे हम आगे तैयारी करने वाले हैं। इस बार मैं आपको यूट्यूब पे थोड़ा एक्टिव मिलूंगी, और पिछले दो ढाई साल में ऑलमोस्ट मैं थोड़ा सा कम एक्टिव रही हूँ। हालांकि बैचेस में हम लोग मिलते हैं या ऑफलाइन में हम लोग मिले हैं, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, तो चर्चा करते हैं। अच्छा, एक और चीज, जब तक कोई बात ऑफिशियल नहीं है तब तक वो अफवाह है या वो जस्ट एक न्यूज है जो जिसके पीछे साक्ष्य कितना है वो पता नहीं है ना। और इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो बात कल भी कही गई थी, कई लोगों ने उसको नेगेटिवली लिया या कई लोगों ने जो है पर्सनल अटैक करने शुरू कर दिए, उस पर हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तसल्ली से बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। स्टार्ट करें। ये जो आज का सेशन है जिसमें आप देखेंगे कि सीटेट के सिलेबस में क्या चेंजेस आए हैं और सिलेबस में क्या पैटर्न में। पेपर 6 सितंबर को है, 5 सितंबर को भी हो सकता है ना। पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कुछ छोटी मोटी बातें हैं, एक एक करके पहले सारी चर्चा करेंगे। फीस अच्छी खासी ये लोग रखते ही हैं हर बार, उस पर भी बात करेंगे, है ना। आएंगे इस पे भी, ये जो पूरी जिस चीज को कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, अगर हम बात करें यहां तो ये आपके सामने है सीटेट का नोटिफिकेशन, जिसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये। जिन लोगों को 4 दिन पहले पता लग गया था उनकी तैयारी मैं मान के चल रही हूं कि हो गई होगी 4 दिनों में। अगर आपको 4 दिन पहले पता चल भी जाए तब भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं, ये फैक्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ही दिन जा रहे हैं, हो सकता है कल को सीबीएसई एक्शन लेना भी शुरू कर दे ऐसे चैनल्स पे। कुछ दिनों में जो है यूट्यूब पे और चीजें सख्त होने ही वाली हैं कि जहां बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की चीजें कही जा रही हैं, या तो साक्ष्य दिखाइए, उस पर एक्शन भी शुरू हो जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। तो आप चीजों को, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप चीजों को सही से समझेंगे। खैर, आते हैं, समझते हैं क्या है चीजें। और ये है आपका, ये बोर्ड ही हमारा अटक गया है ऐसा लग रहा है हमें देख करके, कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो, हेलो, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज राहुल। यानी 11 मई से लेकर 10 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे सीटेट के। अगर आप कार्यरत हैं ऑलरेडी स्कूल्स में तो भी एज का कोई बार इसमें होता नहीं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई काउंट होते नहीं है, कितनी भी बार आप दे सकते हैं। पिछली बार आपने दिया, आपका मन है अपने नंबर बढ़ाने का, आप दोबारा देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है, मर्जी है। क्योंकि अगर 90 नंबर अगर आपके जनरल कैटेगरी में और 82 ओबीसी में या SC ST किसी भी कैटेगरी में आए थे तो आप जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम वैलिडिटी है कि आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर किसी को नंबर बढ़ाने के लिए देना है तो वो उसकी मर्जी है, ठीक। तो आप फॉर्म भरेंगे और ये हो सकता है कि आखिरी बार हो, अगली बार तक आते आते चीजें बदल जाएं सिलेबस में, या लेवल्स जो 4 लेवल NEP के अकॉर्डिंग आने हैं वो आ जाए, ठीक है ना। तो ये सब पर चर्चा करेंगे और आगे की तैयारी कैसे चलेगी वो भी बात करेंगे। तो आप फॉर्म भर देंगे, 11 मई से आज से शुरुआत है और 10 जून तक आपकी फॉर्म फिलिंग जारी रहेगी सीटेट की वेबसाइट पे, ctet.nic.in, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है। किसी भी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको वहां जाना चाहिए। 2 दिन पहले आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाते हैं और प्री एडमिट कार्ड आ जाते हैं 1 हफ्ते पहले पेपर से। इन्होंने कहा है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा रहते हैं तो हम 5 तारीख को भी पेपर ले लेंगे, यानी 2 दिन पेपर ले लेंगे, जो कि पिछले कई बार से चल भी रहा है कि 5 सितंबर और 6 सितंबर दोनों को पेपर हो सकता है। यदि ज्यादा लोग फॉर्म भर देते हैं तो, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर तो 5 सितंबर को ही है, 5 और 6 में 2 दिन पेपर हो जाएगा। वैसे 6 तारीख रखी गई है, अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एक लिमिट में रहते हैं तो 6 सितंबर को पेपर है। बात सही है। अब समझ लेते हैं और भी चीजें। ये एकदम क्लियरली उन्होंने कहा हुआ है कि 5 सितंबर सैटरडे को भी ले लेंगे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने दिया है जिसमें कोई भी रत्ती भर का चेंज नहीं है, जो कि वो करते भी नहीं है। हर बार आप देखते हैं लगभग चीजें सेम ही रहती हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन सी चीजें हैं, वो सबका ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है। ये 6 सितंबर को पेपर है, 2026 संडे, इतना हमें पता है। फॉर्म भरे जाएंगे 10 जून तक, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा, अपनी सारी डिटेल्स ठीक से डालिएगा। करेक्शन का टाइम मिलेगा, लेकिन बेटर है कि आप एक बार में ही फॉर्म ठीक से भर लें, ठीक है ना। तो ये एक चीज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बेसिक ये आपको पता ही है कि पेपर 2 मॉर्निंग में होने लग गया पिछले कई बार से, 9:30 बजे से, और इवनिंग में आपका पेपर
1। ये एकदम क्लियर है बात। आते हैं कुछ और चीजों पे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल डिट्टो सिलेबस सेम है, पहले के जैसा ही, कोई भी परिवर्तन नहीं है। पेपर कॉन्सेप्चुअल आता है, हर बार आता है, हर बार पिछली बार से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होती हैं चीजें, तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। आपको प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है। आपको जो हम लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे होंगे बैचेस में, तो अगर आप हैं तो 30 आउट ऑफ 30 आपके सेट हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। मेरे भी आए थे 30 आउट ऑफ 30, कई बार आए हैं, आपके भी आते हैं, हर बार आते हैं। मेरे आने से कोई इस चीज का कोई रिलेशन नहीं है कि मेरे आए थे तो आपके आएंगे, है ना, उस पर भी आएंगे अभी। एनीवे, तो ये एग्जाम फीस आपको पता ही है कि इन्होंने 1000 रुपए एक पेपर के जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 1200 दोनों पेपर के। दोनों पेपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, या आपको प्रमोशन चाहिए। SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 यानी आधी फीस है। फीस ठीक ठाक रखता ही है जो CBSE है। अब वो क्यों रखते हैं ये तो यही लोग जाने, इसमें कोई भी कुछ कर नहीं सकता। फीस इनकी फिक्स ही रहती है। CBSE के स्कूल्स में एग्जाम होता है, टाइम पे एग्जाम हो जाता है ना। पेपर ऑफलाइन है, बाइलिंगुअल आएगा, ये सब बेसिक बातें जो हमको पता है, ठीक है। अगर हम देखें इस बार पेपर जो है 27 भाषाओं में होगा, वैसे जो है 20 भाषाओं में ये लोग एग्जाम लेते थे। सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं है, ये पिछली बार से ही हटा दिया गया है। जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं था। एग्जामिनेशन की सिटी आपको रैंडमली अलॉट की जाएगी, वो आपके एड्रेस के बेस पे, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, जिस भी बेसिस पे, बट वो उन्होंने टोटली अपने पास रखा है CBSE ने कि आपको सिटी चूज नहीं करने देंगे, तो दूर भी आ सकता है सेंटर। इसके लिए हमें तैयार रहना है। हम व्यवस्था में परिवर्तन बहुत हद तक नहीं कर सकते, व्यवस्था को फॉलो किया जा सकता है अनटिल अनलेस बहुत बड़ी कोई दिक्कत ना हो। तो ये क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे, बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। ये आपको पता है 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट मिलेंगी, और नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, है ना। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो अच्छा, अगर आप SST और मैथ्स एंड साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी भरना चाहें तो इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि हम क्या चूज करें। मैथ्स और साइंस में से वो आपकी मर्जी है। SST आपको चूज करना है, मैथ्स एंड साइंस चूज करना है ना। जो लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के टीचर हैं फिर तो आप मैथ्स एंड साइंस भर लेंगे, SST के हैं तो SST। लेकिन अगर कंफ्यूजन है, आपने BCom किया हुआ है, तो आप दोनों में से कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बात हुई। आपका 30 नंबर की CDP, 30 नंबर का आपका जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, दोनों लैंग्वेज सेम मत रखिएगा, वो तो रख ही नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज 1 हिंदी भरें, और लैंग्वेज 2 जो भी आपको संस्कृत लेनी हो, इंग्लिश लेनी हो, क्योंकि लैंग्वेज 1 हल्की सी टिपिकल लगती है। ये मैं हर बार कहती हूँ, इससे कई नंबर आपके बच जाते हैं अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज करते हैं। बेशक आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बट कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज 1 आप हिंदी भरें फॉर्म में, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लें। उसमें जब पोएम आएगी या लिटरेरी टर्म्स आते हैं तो इंग्लिश में फिर दिक्कत आती है काफी लोगों को, तो हिंदी कंपैरेटिवली इजी लगती है उसकी जो कविता है, ठीक है। तो 60 नंबर का आपका जो है SST और साइंस, ये सब आप जानते ही हैं। ये पेपर 1 है, वही 5 सब्जेक्ट हैं। पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 सिलेबस अगर हम बात करें एकदम सेम है दोनों का ही। जो सब्जेक्ट जहां सेम है, 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन रहते हैं, CDP, हिंदी और इंग्लिश। ये 90 नंबर एकदम कॉमन है, लेवल भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, तो उसकी चिंता आपको करनी नहीं है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही क्वेश्चंस आएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन पेपर है, OMR पे आपको भरना है। बात रही बैचेस की, बैचेस में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं, सालों से जुड़ते आए हैं। तो अगर आप बैच का इंतजार कर रहे थे तो ये पेपर 1 और 2 का बैच है, जिसकी जो फी है वो 18 मई तक ये रहेगी, यानी 1500 रुपए दोनों बैचेस की कॉम्बो। उसके बाद फिर ये फीस हो जाएगी। ये करियर विल का अपना एक तरीका रहता है, ये टीम डिसाइड करती है, पूरा मैनेजमेंट डिसाइड करता है। इस सब में मैं कम पढ़ती हूँ, बट हाँ ये है कि एक बेसिक सही फी रहे, उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक। अगर आप एक बैच के लिए जा रहे हैं तो ये 1300 रहेगी फीस। कब तक? 18 मई तक। बैच शुरू हो जाएगा 14 मई से, ठीक है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, NCERT के नोट्स, टीचर के नोट्स, सब्जेक्ट की क्लासेस सब मिलेगा। ये लाइव बैच है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी रहेंगी क्लासेस, ठीक है। इतनी बात। इसके लिए आप क्या करेंगे, करियर विल ऐप पे जाएंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और कोर्स में एनरोल कर लेंगे अपने आप को। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए खैर, और कोई बात रह गई हो तो आप बता दीजिए मुझे, मैं वो बात भी कर लेती हूँ। आप लोगों के मन में बहुत सारे